हेलो दोस्तों। आज से हम एसएससी जीडी के लिए टाइम एंड वर्क का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का कंप्लीट रिवीजन करने वाले। इसमें मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको। 10 कॉन्सेप्ट में आपका पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको 10 के 10 कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ और नीचे मैं वीडियो के नीचे टाइमलाइन दे दूंगा हर कॉन्सेप्ट की। तो आप वहाँ जाकर जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कॉन्सेप्ट आप जाकर समझ सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको 10 के 10 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जब हमको दिया जाता है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये है पहला कॉन्सेप्ट। मैं जल्दी जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आपको फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे ए एक काम का 1/3 15 दिन में, बी 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 काम 18 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर। ये है अपना तीसरा कॉन्सेप्ट। इसमें जब दिया जाता है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, जब काम छोड़ देता है ना तब के लिए है। जैसे ए और बी ने मिलकर 4 दिन, यानी 4 दिन दोनों साथ मिलकर काम किया, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। ये आपको तीसरे कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। इसी से मिलता जुलता चौथा और पांचवा कॉन्सेप्ट सेम ही है। यह चौथा कॉन्सेप्ट, जब ये बता दिया जाता है कि ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, और ए ने काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ। ये अपने को चौथे कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। पांचवा कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। जब आगे से भी काम छोड़ दिया जाता है और पीछे से भी काम छोड़ दिया जाता है। ये हम अब सीखेंगे पांचवें कॉन्सेप्ट में। जब 3 बंदे हैं, एक काम 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तो सी 3 दिन बाद, मतलब शुरू होने से 3 दिन बाद सी छोड़ देगा और ख़त्म होने से 4 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो काम टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं अपने छठे कॉन्सेप्ट पे। जब दिया जाता है कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो पहले ए मतलब एकांतर दिन में काम करते हैं। पहले ए ने किया फिर बी ने किया। ये अपना छठा कॉन्सेप्ट होता है, जब ए बी काम करते हैं और पूरा काम कितने दिनों में। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन फिर ए ने, फिर चौथे दिन बी ने, ऐसे ऐसे काम चलता रहता है। फिर पाँचवें दिन दोबारा ए से शुरू होता है और ऐसे ऐसे काम चलता रहता है। तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ। ये है छठा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। अब चलते हैं अपने सातवें कॉन्सेप्ट पर। सातवां कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के टाइप में आपको दिखाया है कि जब एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता दी जाती है उनकी, तो सातवां कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी की तुलना में 3 गुना, यानी कि ए की एफिशिएंसी है ना, वो बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि ये एक काम करता है तो ये 3 काम कर देता है। ये एफिशिएंसी है और टोटल काम दोनों मिलकर 75 दिनों में करेंगे, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा जाता है। यह सातवां कॉन्सेप्ट। और अब चलते हैं आठवें कॉन्सेप्ट पे। आठवां होता है एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट। जैसे एक का इतने दिन में कर सका। ये एम का मतलब होता है मैन, आदमी, डी का मतलब होता है दिन, एच का मतलब होता है आवर्स, मतलब कितने घंटे, और डब्ल्यू का मतलब होता है कितना काम करेंगे वो। ये एक एक व्यक्ति का होता है, ये दूसरा दिया जाता है। दोनों में इसमें से 3 चीज़ 4 चीज़ 2 चीज़ पूछ देते हैं और एक चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी रख रखा है मैंने कि 35 आदमी 6 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये इस फॉर्मूले से ईजिली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है 9th नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें दिया जाता है कि ए और बी मिलकर डी दिन में काम कर सकते हैं, तो इस काम को ए एक काम को 8 प्लस डी दिन में करेगा, बी 18 प्लस डी दिन में करेगा। तो डी का इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें है जो ये प्लस में दिया जाता है ना, जैसे 8 है इसमें 18 है, तो 8 × 18,
ये आपका डी का उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए का भी आ जाएगा दिन और बी का भी दिन आ जाएंगे। ये इसको आपको सॉल्व करना है और इजीली आपका आंसर डी का मान निकल जाएगा। ये अपना 9वां कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है 10वां, जिसमें मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और इसके लिए इनको 18 दिन मिलते हैं। और एक ही कार्य कुशलता यानी ए बी की तुलना में 5 गुना, यानी ए 1 यूनिट काम करता है तो बी 5 यूनिट काम करता है। तो आपको 18,000 रुपये टोटल हैं। तो इसमें ए का पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है। ए और बी कौन सी भी मजदूरी पूछी जा सकती है अलग अलग। ये अपने 10 कॉन्सेप्ट हैं। आपका टाइम एंड वर्क इसी 10 कॉन्सेप्ट के अंदर समाप्त हो जाता है। अब इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता या फिर सारे के सारे नहीं आते, मतलब एक बच्चा भी कमेंट करेगा, उसको जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही आप 5 मिनट में आपके पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दिया हमने। थैंक यू दोस्तों।